सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलो कल बात कर रहे थे हम प्रोनाउन के बारे में। तो बच्चों कल बताया था हमने कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा ताकि हम क्या करें। देखो बच्चों, हमें टेस्ट सीरीज से गुजरना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट कोई सा भी हो लेकिन हमें आना ज़रूर चाहिए, ठीक है ना। क्या होता है, टेस्ट देने से हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है, हमारी स्पीड बढ़ती है और वही हमें एग्जाम तक ले जाए अच्छे से और फिर हम अच्छे मार्क्स गेन करते नहीं करते, अदरवाइज नंबर कट जाते हैं। और हम देखते हैं रोज, देखते नहीं देखते, तो ध्यान रखना है। और दूसरी बात, रिटर्न वर्क में ज़्यादा ध्यान दो। जितना अच्छा लिखोगे उतना ही बेनिफिट होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। आ रही बात समझ में आप लोगों को। चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ पहले, उसके बाद में बताना उसमें क्या आएगा, फिर बढ़ेंगे हम आगे की ओर। तो आप रेडी है सब लोग, करें स्टार्ट। चलो ओके, आपको दिया फर्स्ट क्वेश्चन हमने, इट इज टाइम वी न्यू क्लास और फिर स्टॉप। ए में दिया आपको स्टार्ट, बी में दिया आपको स्टार्ट्स, सी में दिया आपको स्टार्टेड और डी में दिया आपको हैज स्टार्टेड। चलिए बच्चों, क्या आना चाहिए बताइए, कोशिश कीजिए आप। क्या फर्स्ट आएगा, क्या सेकंड आएगा, क्या थर्ड आएगा, क्या डी वाला आएगा, फोर्थ स्टेप वाला। क्या करना चाहिए, इससे कौन कौन एग्री है, फर्स्ट वाले से। अच्छा, बी से कौन कौन एग्री है, सी से कौन है। चलो देखिए बच्चों, इसमें सी आएगा। पूछो क्यों, देखो ध्यान रखना है। अब कई बार बच्चे सोचते हैं इसमें तो ईज आ गया, पास्ट कैसे आ गया, बिग प्रॉब्लम। ईज आया, उसके बाद हमने क्या डाला, देखो ये नहीं लिखा भाई, ये तो लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि वी आ रहा है, प्लूरल है, इसलिए ये तो नहीं आएगा। हाँ इसका बनता है, बनता है नहीं बनता है कि हाँ भाई हमारे पास इट इज आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में चला गया, और वी आ गया तो वी के साथ हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। हमने स्टार्ट लगा दिया। अरे बात समझ में। और ये तो होना ही नहीं चाहिए कि ऐसा तो कुछ आ ही नहीं रहा परफेक्ट वाला तो, लेकिन फिर भी ये होंगे, क्यों है देखो इधर। जब भी ध्यान रखो, जब भी ना इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, उसके बाद में इट इज अबाउट टाइम आ जाए, तो इसके बाद में क्या हो, प्लस हमें क्या मिल जाए, सब्जेक्ट मिल जाए। तो क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। इस बात का ध्यान रखना। आगे बात समझ में। इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन के लिए आप जितना हो सके मीनिंग से बचे। मीनिंग में गए उलझ जाओगे। फंडे याद रखो, कैसे कैसे तैयार रहती है इंग्लिश। देखो इंग्लिश पढ़ना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस थोड़ा सा मन से पढ़िए, आनंद आ जाएगा पढ़ने के लिए। अरे बहुत कुछ कर सकते हैं। और मन में एक चीज़ होनी चाहिए, यस आई कैन डू इट। हमेशा ये थिंकिंग होनी चाहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छे से कर सकती हूँ, ये हमें आना चाहिए। क्योंकि जब तक ललक नहीं होगी वी कैन लर्न। इधर देखो, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। जब जब ऐसा आ जाएगा उसके बाद मिल रहा हो हम सब्जेक्ट, तो कौन सी फॉर्म लगाते हैं भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। देखो इधर देखो, इट इज़ टाइम लिखा हमने, सब्जेक्ट आया कि नहीं आया, आया ना, इसका मतलब कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म। आगे बात समझ में। इतना नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो बच्चों आगे देखते हैं। ये मैंने बीच में आपको एक करेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन दे दिया, ये जानने के लिए, आपको चेक करने के लिए आप कितना जानते हैं। तो उम्मीद है आपको थोड़ा झटका लगा होगा, और ऐसे 20-20 में झटके आते रहेंगे आपको, ताकि आपको नींद नहीं आए। समझ रहे हो। देखो
बात कर रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन की, कि कौन से प्रोनाउन की? रिलेटिव प्रोनाउन की, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। इसी की बात कर रहे थे ना। देखो बच्चों, कल हम हु, हूँ, इन दोनों का यूज कर चुके थे और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा बताइए मुझे, हुज का यूज कहाँ करेंगे हम? कहाँ करेंगे? जब हमें सेंटेंस में एक तरफ क्या नजर आ जाए, एक पर्सन नजर आ जाए, तो किसका यूज करेंगे? हु का। अगर दोनों तरफ नजर आ गया तो किसका यूज करेंगे? हुम का। यहाँ तक अपने को कोई डाउट नहीं थी बिल्कुल भी। हाँ, एक सेंटेंस ऐसा दिया था आपको जिसमें मैंने लिखा था आई थिंक पीछे वाला, ठीक है ना। लेकिन जब भी आपको आई थिंक मिल जाए, यू थिंक मिल जाए, यू सपोज मिल जाए, आई सपोज मिल जाए, आई थॉट मिल जाए, तो क्या करते हैं? उनको नेगलेक्ट कर देते हैं, उनको हम नकार देते हैं और क्या करते हैं? हु भर देते हैं। क्लियर बात? यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी। आज बात करेंगे हम इस हुज की। किसकी बात करेंगे बच्चों? हुज की बात करेंगे, ठीक है ना। हुज पोजीशन के लिए आता है। किसके लिए आता है? पोजीशन। पोजीशन जानते हो? यानी कि ये अधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है? अधिकार की। ये अधिकार की बात करता है। कौन करता है अधिकार की बात? ये हुज। हुज किसकी बात करेगा? अधिकार की। कैसे करेगा? जैसे कि मान लीजिए, सीधे सीधे ध्यान रखो, दिस इज द बॉय, मदर इज अ सिंगर। फुल स्टॉप। दूसरा देखो इसमें, आप दूसरा सेंटेंस आपको दिया, दिस इज द, ठीक है, फादर इज अ member of parliament। देखिए बच्चों, और अपनों को दे दिया वहाँ एग्जाम इस प्रकार से, एक तो दिया हमें हु, दूसरे में दिया हमें हूँ, सी में दिया हमें हुज, और डी में दे दिया आपको दे। क्या भरेंगे आप? दोबारा देखिए, हुज किसकी बात करेगा? पोजीशन की। आगे बात समझ में, किसकी बात करेगा? पोजीशन की। पोजीशन मतलब ये अधिकार की बात करेगा। अधिकार कैसे समझो? अधिकार क्या होता है समझो पहले तो। सेंटेंस समझते हैं। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, हुज मदर इज अ सिंगर, जिसकी मम्मा है ना, जिसकी माँ, वो क्या है? सिंगर है। अब क्या किया आपने? इस लड़के का इसका ये बता दिया कि उसका अधिकार क्या है, यानी कि वो उसकी मम्मा है, उसकी मम्मी है। करते ना इस प्रकार से बात। कहने का मतलब ध्यान रखो, अगर किसी का संबंध जोड़ दिया जाए, हरी बात समझ में, संबंध जोड़ दिया जाए तो किसका यूज करेंगे? पोजीशन का। मतलब ही ये होता है नहीं होता है? तो क्या करेंगे? हुज का यूज कर देंगे। आगे बात समझ में। अब तक बात क्या कर रहे थे? ऐसे नहीं बोल रहे थे हम शायद कि यहाँ पे मम्मी पापा वगैरह इस प्रकार से कुछ नहीं आ रहा था, है ना। तो सीधा सीधा ध्यान रखो कि दिस इज द बॉय, लिख दिया हमने मदर इज ए सिंगर, यानी कि इसका इससे संबंध जोड़ दे। इसका मतलब यहाँ पढ़ेंगे हम हुज, यानी कि जिसकी मम्मा या माँ। उसके बाद में दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है जिसके पापा क्या है, यानी कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है? संसद। क्या बोलेंगे इसको? संसद। संसद के क्या है? एक मेंबर है, सदस्य है। क्या बोलेंगे इसे? सदस्य। ध्यान रखो। तो बच्चों 1 मिनट में आपको देता हूँ, आप इसको नोट कीजिए और समझिए। क्लियर? देखो बच्चों, एक बार फिर देखो इसे। दिस इज द बॉय हुज मदर इज अ सिंगर। अब देखो, इस बच्चे की मम्मी के बारे में हमने बात की, इसकी माँ के बारे में बात की, यानी कि इस लड़के का अधिकार किसके ऊपर है? इसकी मम्मी के ऊपर। कहने का मतलब यह है कि मम्मी किसकी है? इसी की तो है ना। इसलिए हमने क्या कर दिया? हुज लगा दिया। लगाया नहीं लगाया? उसी प्रकार से इस लड़की के पापा क्या है, यानी कि संसद में एक सदस्य है। किसके? इसके। इसका मतलब यहाँ भी हम हुज कर देंगे।
आ रही है बात समझ में? तो कहने का मीन है कि हुज का हम किसके लिए यूज करते हैं? अधिकार के लिए, यानी पोजीशन के लिए यूज करते हैं। ये अधिकार की बात करता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, जो किसमें? पार्लियामेंट में, संसद है। इस प्रकार से बात करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। शुड आई रिमूव? आई मीन मिटा दो, आगे बढ़े। चलो देखते हैं आगे की ओर। देखो अब बात करते हैं विच की। किसकी बात करेंगे? विच। देखो भाई, विच का यूज किसके लिए करते हैं? ये सिलेक्शन के लिए यूज होता है। किसके लिए? सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए क्या होता है? यूज होता है। ये बात ध्यान रखना। सिलेक्शन क्या होता है जानते हैं आप लोग? जैसे मैं आपसे कहूँ, आपको कौन सी मूवी पसंद है? आपको कौन सी डिश पसंद है खाने में? आपको कौन सी चीज़ पसंद है? जो भी आप इस प्रकार से यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने पूछा आपसे, विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट? लाइक मोस्ट यानी कि आपको कौन सी मूवी पसंद है, मैंने पूछा आपसे। आपने सिलेक्शन किया ना भाई, कौन सी मूवी पसंद है। जैसे विच कलर डू यू लाइक मोस्ट? आपको सबसे ज़्यादा कलर कौन सा पसंद है? ऐसे आ जाएगा। थोड़ा देखिए आप, एक और दे देते हैं आपको सेंटेंस। चलो आपकी डिश के बारे में बात कर लेते हैं। विच डिश डू यू लाइक मोस्ट? देखो बच्चों, एक चीज समझो इधर। देखो ये किसकी बात करके? सिलेक्शन के लिए। हम क्या करते हैं? कोई भी चीज को सिलेक्ट करते हैं, आगे बात समझ, चूज करते हैं। जैसे आपसे पूछा गया विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट? आप कौन सी मूवी पसंद करते हो? इसी प्रकार से आप कौन सा कलर पसंद करते हो? आप कौन सी डिश खाने में पसंद करते हो? अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ मुझे, कलर एक तो मैं यहाँ लिख दूँ, एक भी होता है, एक होता है कौन सा सही है दोनों में से? दोनों में कौन सा सही है? क्या दोनों ही सही है? दोनों ही सही है। ये हमारे ब्रिटिश का है, ये अमेरिकन इंग्लिश का है, ठीक है ना। लेकिन हमारे ये चलते इसलिए मैंने ये बना लिया। आई बात समझ में? चलो ठीक है बच्चों, समझ में आया ही नहीं आया इतना? नहीं आया तो एक बार फिर दोबारा देखते हैं, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, आप लिख लेना। देखो इधर, विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट? आपने क्या किया? सिलेक्शन किया, मुझे कौन सी मूवी देखनी है, जो भी आपको, जैसे सुपर 30 जो भी है आपके हिसाब से। मेरे तो अच्छी, मैं तो इसी किसको पसंद करता हूँ, मेरे हिसाब से मैं करता हूँ सुपर 30 में, ठीक है। आप कौन से करते हैं, आप अपने हिसाब से सोचिए, ठीक है। ओके, देखो बच्चे इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो बच्चों, अब तक हमने क्या किया, देखा कि हु का यूज कहाँ करते हैं। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। हु का यूज कहाँ करते हैं हम? सब्जेक्टिव केस में। किस में करते हैं? सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस में क्या है? तो जैसे कि ही, सब्जेक्टिव केस होगा कि नहीं होगा? हो गया। दूसरा देखो, किसकी बात करेंगे? हुम की। इसका किस में करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में। कौन से केस में करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में। और इसका क्या हो जाएगा? ही का हिम होगा। अरे होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसके बाद हमने बात की अभी हुज की। किसकी बात की? हुज की। ये किसके लिए होता है? पजेसिव केस के लिए या पोजीशन के लिए। किसके लिए? पोजीशन के लिए किया था ना हम बात। जैसे कि इसका लिए हुज का यूज कर रहे थे हम। किसका यूज कर रहे थे? हुज का। जैसे कि हर यूज कर देंगे, होगा बिल्कुल। अब देखो उसके बाद में किसकी बात की हमने? विच की। विच किसकी बात करता है? सिलेक्शन की बात करता है। किसकी बात करता है? सिलेक्शन की बात करता है, या सिलेक्शन के लिए।
ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। एक काम करो, आप इस प्रकार से भी लिख लो, आपको याद रहेगा, ठीक है नहीं। ये आपकी एक प्रकार देसी ट्रिक होगी भाई। देखो हु का किसके लिए, सब्जेक्टिव केस के लिए, जैसे ही आ गया। होम का किसके लिए करेंगे भाई, ऑब्जेक्टिव केस के लिए। और हुज का किसके लिए यूज करेंगे हम, पोजीशन के लिए। और विच का सिलेक्शन के लिए। बच्चों ध्यान रखना, जिसने मेरी दूसरी वीडियो नहीं देखी हो जरूर देखना, ठीक है ना, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि कई से बच्चे होते हैं जो नए नए देखते तो थोड़ी दिक्कत आती है। पहले वाली जरूर देखना, उसके बाद में ज़्यादा समझ। इतना समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेयर की। किसकी बात करेंगे, इस वेयर की बात करते हैं। जानते हो बच्चों इसका किसके लिए यूज करते हैं, बताओ किसके लिए करेंगे, प्लेस के लिए। किसके लिए करेंगे बच्चों, प्लेस के लिए। प्लेस के लिए किसका यूज किया जाता है, किसका, वेयर का। अरे नहीं बोलते हैं हम, जैसे आप कहाँ रहते हो, कहाँ जाते हो, क्या कर, यानी कि कहाँ के लिए आएगा सारा, है ना, वो ध्यान रखना है। जैसे आपको दे दिया जाए वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, बोलते नहीं बोलते हम, ये हमारा प्लेस के लिए आता है। एग्जाम बहुत कम पूछा जाता है, क्यों, बहुत इजी है इसलिए। दूसरा देखो, दूसरा वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसे। और देखिए थर्ड वाला, where do you return home, आप घर कब लौटते हो। क्वेश्चन पूछा जाता है। Where do you stay, स्टे, ठीक है, आप कहाँ ठहरते हो, इस प्रकार से आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। वेयर का यूज़ कहाँ करेंगे, प्लेस के लिए करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, और आप कहाँ ठहरते हो। आगे बात समझ में, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वेयर का यूज़ करते हैं। ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है, इजी से बिल्कुल लिख लीजिए आप, उसके बाद में करते हैं यूज आगे की सेंटेंस की तरफ। देखो बच्चों, हमने अब तक किस किस की बात की, हु की बात कर ली, होम की बात कर ली, हुज की बात कर ली, विच की बात कर ली, और हमने किसकी बात की अभी, वेयर की बात कर ली। अब करते हैं बच्चों बात हम व्हाट, व्हाट, देखो इसकी बात करते हैं, जिसे आप व्हाट कहते हैं, ठीक है। जानते हैं इसका यूज कहाँ करते हैं, कभी पढ़ा इसके बारे में, बस पढ़ते चले जाते हैं, जिसे कहते हैं व्हाट इज योर नेम, ऐसे बोलते जाते हैं, व्हाट्स योर मीन बोलते जाते हैं, लेकिन पता नहीं यूज कहाँ करते हैं। अच्छा आपको बच्चों एक बात बताओ, मैंने कितने नाउन बताए थे, मुख्य रूप से हमारे नाउन कितने होते हैं, 5 टाइप के। कौन कौन सा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। तो ध्यान रखना हम क्या करते हैं, इस वर्ड का यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। किसके लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए यूज करते हैं इसका। कौन से नाउन के लिए यूज करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। कैसे करेंगे, देखो इधर सीधा सीधा समझ जाओ, क्योंकि हमने नाउन अच्छे से पढ़ लिया इसलिए यहाँ कोई समस्या नहीं है। अगर किसी को हो तो बिल्कुल आप नाउन वाली क्लास जरूर देखें, आप बिल्कुल देखिए, आपको बिल्कुल मिलेगी और उसको देखना। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कहा आपसे व्हाट योर मीन, व्हाट योर मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, इस प्रकार से बात करते ना। उसी प्रकार से दूसरा दिया आपको, व्हाट इज हैपन, क्या हुआ भाई, बोलते नहीं बोलते से, व्हाट हैपन ऐसे बोल देते हैं।
टू डू, टू बी लगा हुआ है, टू बी। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, कोई बताएगा आप में से? What you want to be, तुम चाहते क्या हो? बोलते नहीं बोलते, हम कई बार बोल देते हैं तुम चाहते क्या हो, इस प्रकार से बात कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो किस में आते हैं सारे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आ रही बात समझ में? आया कि नहीं आया? यानी क्या करता है एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जानते हो? फीलिंग। क्या होता है बच्चों? फीलिंग्स। अब हमने क्या किया, हमारे फीलिंग्स को तो व्यक्त किया। अरे क्या मतलब है तुम्हारा, क्या हुआ? बोलते नहीं बोलते, बच्चों से बोलते व्हाट्स हैपेंड, क्या हुआ बेटा, बात करते हैं। उसके बाद में व्हाट यू वांट टू बी, तुम चाहते क्या हो, इस प्रकार से हम बात करते हैं। चलो इतना नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। देखो एक और लिख लो इसमें, want to be, इसको वही भी लगा बस आगे, और ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हो जाए अरे क्या करे यार, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डू मैन, क्या करे यार, इस प्रकार से आते हैं। तो हमने कह दिया हमारी फीलिंग तो बाहर निकल गई। कई बार हम बात करते हैं ना, और कैसे हो, अरे क्या करे यार, कुछ कह नहीं सकते शायद। इतना नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। ठीक है बच्चों, देखो तो बच्चों समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है आपसे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसके लिए यूज़ करते हैं हम? भाववाचक संज्ञा के लिए यूज़ करते हैं। ध्यान रखो, हम क्या करते हैं, अपनी ही फीलिंग को व्यक्त करते हैं। हमारी जो भावनाएं होती है उसको क्या करते हैं, हम व्यक्त करते हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, हमें पहली बात तो अच्छे से नाउन याद होना चाहिए। हमारी फर्स्ट स्टेप है ध्यान रखना है सीखने की। हमें जब तक नाउन नहीं आएंगे, हम हर टॉपिक में क्या कन्फ्यूजन रहेगा, हमें ध्यान रखना है। अभी तो आपको प्रोनाउन ये हमारा क्लोज है, उसके बाद फिर क्या चलेगा, हम स्टार्ट करें हमारे टेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसी में चलते हैं। आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। उसके बाद 9th में तो प्रीपोजिशन भी है, 10th में। उसके बाद देखो मॉडल है, उसके बाद हमारे पास है और क्या, नरेशन है ना, डायरेक्ट स्पीच। उसके बाद हमारे पास वॉइस है, पैसिव वॉइस है, नाम सुना हुआ, एक्टिव पैसिव, ये सारे हमारे आएंगे और हमें अच्छे से आना भी चाहिए। तो बच्चों इसके लिए आपको पहली बात तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से कर लेने, जो मैंने पहली क्लास में डाल रखे हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं, आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं।